नफरत की बाजार में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी इस बार 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। वो एक चेहरा बन गए हैं प्रधानमंत्री का। सिंहासन पर राहुल गांधी बैठेंगे और मोदी जी को सब लोग टाटा बाय बाय बोलेंगे। वोट कर सके। रोजगार तो आप उस लिए एलिजिबल होंगे तब ना आपको रोजगार मिलेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको कौन सा रोजगार क्या दे देगा बताइए। और ईडी को और सीबीआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोगों को फंसाने में या अपने अपोनेंट को दबाने में। ऐसे और तो बाकी कुछ काम तो करने ना लोगों को। माफिया राज खत्म हो चुका है, तो उनके जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो नहीं दिखाई देते हैं। और दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी जो महिलाएं पहलवान हैं, लड़कियां हैं, देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाती हैं, वो भी योगी जी को नहीं दिखाई देती। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार कई वादे और कई तरह के दावे के साथ नई सरकार में आई थी और उसका दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने को है और 2024 का चुनाव भी अगले साल होना है। ऐसे में पिछले 9 सालों में मोदी सरकार के किन कामों को गिनाने का प्रयास पार्टी कर रही है और वाकई में क्या उन कामों को धरती पर उतार पाई है, इन बातों को जानने के लिए हम इस समय हैं लखनऊ में और लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि वाकई में क्या बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं या कितने पूरे करने में कामयाब हुई है। तो लोगों से बात करते हैं। जी बताइए, क्या नाम आप? हमारा हसन जी। हमें तो नहीं लगता ज़्यादातर वादे नहीं किए, थोड़ा सा मजहबी बातें उन्होंने फैलाई हैं और ग्राउंड रियलिटी में तो कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं जिसको ये लोग कुछ ना कुछ तरीके से छुपा लेते हैं और ईडी को और सीबीआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोगों को फंसाने में या अपने अपोनेंट को दबाने में। ऐसे और तो बाकी कुछ काम तो करने ना लोगों को कुछ अच्छे काम जो आपको लगता हो कि बीजेपी कर पाई है या उसके अच्छे काम हैं? अच्छे काम हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस सब कुछ नॉर्मल है। गवर्नमेंट ने लोन बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया है उस पर देश पर, तो अच्छा काम तो कुछ दिखता नहीं। अच्छा काम नहीं दिखता है। सिर्फ प्रचार हो रहा है अच्छे कामों का, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव अगले साल है, तो फिर क्या लगता है कि इस बार फिर से सरकार रिपीट करेगी या फिर? देखिए, लोग इमोशंस पे वोट करते हैं इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो कुछ ना कुछ इमोशनल इशू वो बना देंगे, लोग वोट दे देंगे। एक्चुअल में रियलिटी में यहाँ पर काम के बेसिस पर लोग कहाँ वोट करते हैं? भावना पे, जाति पर, धर्म पर, इसी के नाम पर लोग वोट करते हैं। तो में बीजेपी ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो आपको अच्छे लगते हो? आपको धरातल पर दिख रहे हैं मोदी जी का कोई काम आपको दिख रहा हो तो बताइए। जैसे काम तो बहुत गिनाते हैं ना वो। दिख रहा है, मैं बता रही हूँ। बेरोजगारी का विकास किया है, महंगाई का विकास किया है और जो देश में लूट घसोट हत्याएं हो रही हैं उनका विकास किया है मोदी जी ने। कहते हैं कि धारा 370, इसके अलावा 3 तलाक, इस तरह की चीज़ें, और लोगों को 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले की सरकारों में भी तो राशन मिलता था, वो कोई नया तो नहीं बांट रहे हैं। इससे पहले की भी जो सरकारें थी वो भी राशन देती थी, आप भी राशन दे रहे हो। कोई आप अपने पास से तो दे नहीं रहे हो, आप सत्ता में हो इसलिए आप राशन दे रहे हो ना। आप सरकार में हो तो राशन तो आपको देना ही पड़ेगा ना। इससे पिछली भी जो सरकारें थी वो भी राशन देती थी, आप भी राशन दे रहे हो। आप कुछ नया क्या कर रहे हो, अलग क्या कर रहे हो? देश को बेच रहे हो सिर्फ। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या होने वाला है? 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जो है वो इस बार जीतने वाले हैं। नफरत की बाजार में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी इस बार 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। वो एक चेहरा बन गए हैं प्रधानमंत्री का। सिंहासन पर राहुल गांधी बैठेंगे और मोदी जी को सब लोग टाटा बाय बाय बोलेंगे। अच्छा, इस समय अमेरिका में हैं राहुल गांधी जी। हाँ। तो वहाँ पर जो है एक अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, उसने कहा कि जो है पिछले कुछ महीनों पहले उसने कहा था कि 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी फिर और भी बड़े बहुमत से नई सरकार बनाएगी। अरे अब लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है, थिंकिंग है, विचारधारा है, कोई क्या सोचता है। लेकिन इस बार जनता का जो मूड बना हुआ है वो राहुल गांधी के ऊपर है। इस बार राहुल गांधी ही आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी का जो काम है, मोदी जी की सरकार में देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल पूरी तरीके से धज्जियां उठ चुकी है। हत्याएं सरेआम हो रही है, कोर्ट के अंदर गोली चल जाती है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं और बहुत सब कुछ गलत हो रहा है। दे क्या रहे हैं वो? रोजगार के नाम पे कहते हैं हमने रोजगार दिया है। सड़कों पर आप देखिए युवा बिल्कुल
बेरोजगार फिर रहा है। युवा के पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल बेरोजगार है। वो करे क्या? यहाँ पे आप देखिए युवा बेरोजगार है। ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये लड़के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतनी यहाँ पर गाड़ियाँ चला रहे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। कहना है लोगों का कि उनके पास स्किल नहीं है, इसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं तो ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये इनकी धक्कियानूसी सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं, वो लोग धक्कियानूसी बातें कर सकते हैं। स्किल्स नहीं है, अरे वो स्किल्स सिर्फ वो अपने वालों को देंगे ना, वो और किसी को कहाँ देंगे स्किल्स? वो सिर्फ अपने में उनको दिखती है। जो बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चों में स्किल्स दिखेगी, और किसी के बच्चों में, गरीबों के बच्चों में थोड़ी ना उनको स्किल्स नजर आएगी। ये सब सिर्फ उनकी धक्कियानूसी बातें हैं सिर्फ। यूपी में तो पूरी तरह माफिया राज खत्म हो गया है। यूपी में माफिया राज खत्म हो चुका है, तो उनके जो सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो नहीं दिखाई देते हैं। और दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठी जो महिलाएं पहलवान हैं, लड़कियां हैं, देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाती हैं, वो योगी जी को नहीं दिखाई देती हैं। उनसे बड़ा कौन माफिया है? बीजेपी के सांसद, बीजेपी के अंदर जितने भी लोग हैं, सब पूरी बीजेपी माफिया है। उस पर तो चार्जशीट फाइल हो गई है, अभी कल फाइल हुई है चार्जशीट। अरे तो बीजेपी सरकार में जब वो कह रहे हैं गुंडा मुक्त हो गया है, तो सरेआम देखिए, अतीक अहमद की कोई आकर गोली मार देती है, हत्या कर देता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, खुद सरेंडर कर देता है, उसके बाद कोर्ट के अंदर गोली कैसे चल जाती है? भाई इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर भी तो कुछ होता है ना। धज्जियां उड़ा दी पूरी तरीके से आपकी सरकार में सब कुछ, मतलब कोर्ट के अंदर कोई अधिवक्ता सेफ नहीं है। अधिवक्ता के भेष में वो जाते हैं, गोली मार देते हैं। ऐसे कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में जाएगा तो वो भी कुछ भी कर सकता है। इसमें नई चुनाव होगा, नया जो भी नई सरकार बनेगी, तो उसमें क्या लगता है आपको कि रिपीट करेगी गवर्नमेंट या फिर नई सरकार बनेगी? हाँ, लग तो रहा है रिपीट होगा। हाँ, और नया प्रोपगंडा होगा, नया कोई मुद्दा आएगा। अभी तो फिलहाल जो वो हुआ था वो सब काम हो रहा है, और आगे भी देखते हैं होता रहेगा। अच्छा, जो राहुल गांधी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो देश के पप्पू जी हैं। अच्छा। हाँ, जो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही भारत जोड़ो यात्रा की है, उस पर क्या कहेंगे? अरे अब भारत में रह के भारत जोड़ो यात्रा करने का क्या मतलब है? आप देश जोड़ो, भारत जोड़ के क्या करेंगे? देश को देश से जोड़िए ना। तो देश ही तो है भारत। अरे और भी देशों को देश से जोड़िए ना, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। अब भारत में रह के आप भारत को जोड़ रहे हैं तो क्या करना है? भारत को जोड़ने का मतलब है जो लोगों के अंदर विचारधारा के इसके अलावा धर्म के आधार पर जो भी मनमुटाव है उसको दूर करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अगर जुड़ गया होगा तो आगे चल के 2024 में पता चल जाएगा। अगर भारत जोड़ो उनका यात्रा सफल हुआ होगा तो, नहीं सफल हुआ तो आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। आरोप लगता ये भी है बीजेपी पर कि वो जो है भारत पर जो भी सरकार बनाने की कोशिश करती है, धर्म के आधार पर राजनीति करके करती है। तो धर्म और राजनीति ये दोनों पहलू हैं, और कोई भी सरकार आती है सबका अलग मुद्दा होता है, और धर्म और राजनीति को लेकर बिना धर्म और राजनीति कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। कोई भी सरकार धर्म और राजनीति के विकास पर नहीं कर सकते हैं। विकास तो हर कोई करता है। अब ऐसा है, अब जरूरी नहीं है कि इससे पहले जो सरकार है उन्होंने विकास नहीं किया होगा, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है जो विकास का मॉडल पेश करके वो उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। हाँ, तो दिल्ली में तो विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ है। हम तो चाहते हैं ऐसा विकास हर जगह होना चाहिए। तो बीजेपी के बारे में आपका क्या कहना है कि वो विकास कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन और अच्छा करना चाहिए, केजरीवाल की तरह करना चाहिए। हाँ, केजरीवाल की तरह करना चाहिए, हर जगह सुविधा देनी चाहिए। अब सुविधा हर जगह मिला है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने सुविधा नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली का जो मॉडल है उस हिसाब से कुछ जगह पे अच्छा भी है, कुछ जगह पे ख़राब भी है, ऐसा नहीं। आपको लगता नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज, मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है? ये सरकार की नाकामी कहेंगे या क्या कहेंगे इसको? सरकार की नाकामी क्यों कहेंगे? अगर किसी को मिल रहा है, अगर दे रहे हैं अनाज, तो वो तो अच्छा ही है ना। नहीं तो आत्मनिर्भर, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर व्यक्ति भी तो होना चाहिए जिसके आधार पर खुद वो कमा सके, खुद खा सके। अब आत्मनिर्भर व्यक्ति कहाँ से होगा? जिसके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं हो, कहाँ से अनाज उगाएगा बताइए आप? अनाज नहीं उगाएगा, काम लोगों के पास रोजगार हो, खुद वो काम कर सके, चीज़ें खरीद कर सके। आप उस लिए एलिजिबल होंगे तब ना आपको रोज़गार मिलेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको कौन सा रोज़गार क्या दे देगा बताइए? कहने का मतलब है लोगों के पास स्किल नहीं है, जिसकी वजह से रोज़गार मिलने में दिक्कत आ रही है।
यही कहना है हाँ हाँ, ये जब तक आपके पास आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, कैसे कोई काम दे देगा। आपसे कहें आप बिना पढ़े लिखे हैं, आपसे कहें आप जाइए मशीन चला सकते हैं क्या? तो ऐसा स्किल इंडिया की भी बात की थी जब सरकार बनी थी, स्किल इंडिया की बात की थी, कई सेंटर्स पूरे देश में खुले हैं, तो क्या स्किल डेवलप नहीं करा पा रही है सरकार? नहीं, स्किल डेवलपमेंट हो तो रहा है। अब कोई भी काम है उसको धीरे धीरे तो प्रोसेस में लाया, अचानक तो नहीं है ना, कोई जो है कि बस इधर किया उधर हो गया, उसका भी धीरे धीरे प्रोसेस में हर चीज़ होता है। अब आगे चल के वो पूरा होगा। तो आपका कहना है कि आगे जो 24 का चुनाव है उसमें भी मौका देना चाहिए? हाँ बिल्कुल मौका देना चाहिए। जब उनको इतना साल मौका मिल सकता है तो इधर भी देना चाहिए। किसको मौका मिला है उतना साल? अरे कांग्रेस को इतने साल मौका मिला है तो बीजेपी को भी मिलना जो चाहिए। कांग्रेस के 60 साल की बात करते हैं उसकी बात आप करें। हाँ, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मुझे अब्बास मियाँ कहते हैं। क्या लगता है आपको कि पिछले 9 सालों में बीजेपी ने क्या काम किए हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने पहले भी कहा, लखनऊ में बहुत करीब 25 साल से आज़ादारी बंद थी, जुलूस शिया सुन्नी के, वो खुलवाए इसी सरकार ने, बीजेपी ने। लालजी टंडन ने बहुत मेहनत की है इस सिलसिले में, लिहाजा मैं बीजेपी को वोट देता हूँ और मेरी बीवी भी बीजेपी को वोट देती हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिश्वत है इसे बंद करवा दें। वो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी? अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब पूरी पार्टी अच्छा काम कर रही है।